ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, इन सब पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत अनिवार्य होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में 17 नवंबर को शाम के 4 बजे 4 PM के आसपास, और 20 नवंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो दशमेश भी है, तो उनका लग्न में आना राजयोग बनाता है। उनका लग्नेश के साथ होना राजयोग बनाता है। 2 केंद्रों के स्वामी साथ में है, और राहु का प्रभाव इस इंटेंसिटी को बहुत बढ़ाता है। चंद्रमा शुक्र की जोड़ी को कहीं कहीं पे महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। ये सौम्यता का प्रतीक है, ये सुंदरता का प्रतीक है दोनों, ये शुभता का प्रतीक है, ये सकारात्मक अनुभूति का प्रतीक है। तो लग्न में इन दोनों ग्रहों का आना, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही सकारात्मक होगा। शुक्र जो है वो अष्टमेश भी है और चंद्रमा दशमेश है। जॉब चेंज का योग बनाते हैं, अचानक से लाभ का योग बनाते हैं। और राहु का प्रभाव शुक्र चंद्रमा पर, स्पेशली शुक्र पर, नए मौके लेके आता है काम बनाने का। तो बहुत अच्छा है। दोनों सप्तम को देखेंगे तो विवाह का योग भी बहुत अच्छा बनता है, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग ऑन अ पॉजिटिव नोट स्टार्ट हो रहा है। शुक्र लग्नेश है, चंद्रमा कर्मेश है, तो ये अटके हुए कार्यों को पूर्ण करता है। कार्य सिद्धि का योग होता है, कर्म पूर्णता का योग होता है। और ये जैसे मैंने कहा शुक्र चंद्रमा महालक्ष्मी है, तो घर में पैसा आएगा, आप पैसा कमाएंगे, घर में लग्जरीज आती हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ चंद्रमा एक्टिवेट कर देते हैं, तो शुक्र लग्जरीज है और लग्न में बैठे हैं, यानी कि घर में संपन्नता आएगी। नवांश कुंडली कहती है कि बहुत अच्छा टाइम है, फीलिंग्स या इमोशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा बस। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा, बड़ा काम, धन, लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का अवसर है। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, बैठिएगा, बात कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी लगता है कि चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके पार्टनर में कमियां हो सकती हैं, क्योंकि आप में भी ढेरों कमियां होंगी। ये मानना कि मैं सबसे ठीक व्यक्ति हूँ, सामने वाला व्यक्ति गलत है, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। और अगर आप वैवाहिक जीवन में, तो आपको एक दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना मत कीजिए विवाह। तो एक्सेप्टेंस ले आइए। स्टूडेंट्स,
ध्यान बहुत भटकेगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, हार्मोनल प्रॉब्लम है ध्यान दें। आंखों दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, लोअर बॉडी में या लोअर बैक में स्पेशली दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक में 11वां स्थान बलि है, लाभ स्थान बलि है, चंद्रमा शुक्र के साथ लग्न में है। धन से कौन रोक सकता है, धन आने से कौन रोक सकता है। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है, इसलिए थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। पहला तो चंद्रमा दशमेश है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी, अर्थ त्रिकोण में करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। प्रभाव की बात करते हैं पहले चंद्रमा पर। नीच के हैं सूर्य चंद्रमा अमावस्या, मंगल चंद्रमा, चंद्रमंगल योग, वक्री गुरु की दृष्टि बुध के साथ भी बैठे हैं। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। नीच भंग बन रहा है क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं और चंद्रमा नीच के हैं, स्वराशि के हैं मंगल, तो नीच भंग। तो पैसा कोई फंसा हुआ था आ सकता है, इन्वेस्टमेंट कहीं फंस गई थी वो पूर्ण हो सकती है। यहाँ पे धन लाभ स्थान के स्वामी सूर्य और मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और चंद्रमा ने एक्टिवेट कर दिया तो पैसा भी आएगा। बुध भागेश है तो फिर से दिख रहा है कि फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ कार्य स्पेशली कार्य क्षेत्र में पूरा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव है तो वाणी पर बहुत कंट्रोल, कुटुंब में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ध्यान बहुत खराब मतलब कि फोकस नहीं रह पाएगा। और गुरु छठे घर के स्वामी हैं, वक्री भी हैं, लड़ाई करने का बहुत मन करेगा, बहुत लोगों से आपकी बहस हो सकती है इस टाइम पे। तो आई थिंक उससे आपको अपने आप को रोकना है। अदरवाइज तो ये जो समय है आपका धन के रूप में कुछ नया मौका ले जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी उसमें कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा अवेयरनेस ले आइए आसपास की चीज़ों को लेकर, और एकाग्रता की मैंने बात करी थी उस पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में बहुत फोकस होकर काम करना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है पार्टनर्स के साथ, स्पेशली लव लाइफ, पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे, मत लाइएगा बीच में। वैवाहिक जीवन, ये टाइम है अपने लाइफ पार्टनर को समझने का। एक कभी कभी एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये वही टाइम है उसको बनाने का। स्टूडेंट्स, फोकस नहीं रहेगा, फोकस पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, महिलाओं में पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पाइल्स के रोग जिनको है, पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत बहुत बढ़ेगी। इंटेस्टाइनल इश्यूज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थानीय वाली, पैसों में तो कोई दिक्कत नहीं दिखती, धन के रूप में अच्छा योग है। 22 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। हफ्ते के मध्य भाग में जो एक ग्रहों की खिचड़ी पक गई थी उनसे निकल जाएंगे, तीसरे घर में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा समय है। दशमेश है उपचय भाव के स्वामी उपचय घर में, यानी कि हफ्ते के अंतिम भाग में गति भी रहेगी, हफ्ते के अंतिम भाग में कार्य पूर्ण भी होंगे, और हफ्ते के अंतिम भाग में कार्यों को पूर्ण करने के रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ से चंद्रमा भाग्य स्थान को देखकर भाग्य भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। लेकिन केतु और शनि का प्रभाव भी है। अच्छी चीज़ है कि शनि केतु की युति कभी कभी बहुत जटिल समस्या को सॉल्व कर देती है एक नई सोच के द्वारा। लेकिन शनि शनि है, केतु केतु है, तो शनि का प्रभाव विषतोष बनाता है, तो कभी कभी नकारात्मक सोच, और केतु का प्रभाव व्यक्ति को बहुत उलझा देता है। शनि केतु जब साथ में देखते हैं और तीसरे घर में है, तो फिर से कहूँगा कम्युनिकेशन का ध्यान दीजिएगा। एक थोड़ी सी परेशानी है कि शकट योग है तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटकने की संभावना बन जाती है, इसलिए बहुत समयबद्ध तरीके से कार्यों को कीजिएगा। नवांश कुंडली यही बता रही है कि एक फ्लो रखिएगा काम में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेस में कोई बहुत लुभावनी डील से बचिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, डिसएग्रीमेंट्स बहुत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, डिसएग्रीमेंट्स लड़ाई में ना कन्वर्ट हो। वैवाहिक जीवन, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बहस मत कीजिएगा, रिएक्टिव मत रहिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी की आवश्यकता है। मे भी किसी से बात कीजिए जो आपको इंस्पायर कर सके। सेहत के हिसाब से गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, कफ रोग और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थानीय बलि। हफ्ते के अंतिम भाग में कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, लक्ष्मी चालीसा एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।